नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को सोशल साइंस का 101% लड़ने वाला वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत नया नया क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं और सब इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि आजकल क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। सब लोग वीडियो को एक एक लाइक कर देना, ठीक है। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा, ठीक है। गोवा, आपको पता है ना कि गोवा एक ऐसा राज्य है जो प्रति व्यक्ति आय में सबसे मतलब कि आगे है, यानी कि गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और यहीं पर यह बंदरगाह स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है? इसका तो आंसर सबको पता होगा। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो आपके पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यानी कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? क्वेश्चन सेम ही है लेकिन उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब मैंने आपको मुद्रा पढ़ाया था तो मुद्रा की परिभाषा कई तरह के कई महान मतलब कि विद्वान व्यक्ति ने दिया था, लेकिन उसमें से एक महान मतलब कि विद्वान व्यक्ति जिनका नाम है हॉटले विदर्स, इन्होंने ही यह मतलब कि दिया था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। यह मुद्रा का परिभाषा किसने दिया था? तो हॉटले विदर्स नामक व्यक्ति ने दिया था। एक्चुअली में दोस्तों बहुत ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मुद्रा की परिभाषा अलग अलग तरीके से दिए हैं, इसलिए दोस्तों मुद्रा की परिभाषा एक नहीं बल्कि हजारों हो सकती है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है? क्वेश्चन आपका बनता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1962, 1972 और 1982। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1982 कब हुई थी? 1982 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखो जी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। जो ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया रियो डी जेनेरिया, तो जेनेरिया भी बोल सकते हो और रियो डी जेनेरो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रियो डी जेनेरिया, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला इसमें बहुत क्वेश्चन नया नया आ रहा है, इसलिए अच्छे से देखना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? यानी कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? मेजनी, काउंट कपूर, गैरीवाल्डी, इनमें से सभी। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा सभी, बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। गैरीवाल्डी ने भी, मेजनी ने भी, काउंट कपूर ने भी, ठीक है। तो हमारा 7 का आंसर होगा सिंपल सा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा 8 का आंसर कब होगा जी? 8 का आंसर कब होगा? 1925, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, 1925 ईस्वी में, ठीक है। याद रहेगा ना, ऑप्शन नंबर 8 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखो, गौर से देखो। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो मैं आपको बता दूं 10वें गुरु हैं, 10वें गुरु। अब 10वें गुरु का नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार राज्य की राजधानी पटना में हुआ था, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा डी नंबर। और 5वें की बात करें तो 5वें कौन थे? अर्जुन देव थे। प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जी थे, ठीक है। याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ये नया क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन की ने किया था, जॉन की, ठीक है। जॉन की, JOSN, जॉन की, KEY, जॉन की, ठीक है। इंग्लिश में लिखोगे ना तो ऐसे लिखाएगा जॉन की, ठीक है। याद रखना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका आता है 11 नंबर। ये क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी?
थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एबेनेजर हावर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। जिस देश में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था उसी देश में गुटेनबर्ग जी का भी जन्म हुआ था। तो आंसर होगा 12 का बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी थे। कौन थे जी? बनर्जी। देखो तो बनर्जी का नाम दिया, अगर कहीं बनर्जी का नाम दिया होगा तो टिक लगा देना WC बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो बनर्जी। आंसर टिक लगा देना ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो जी अगला क्वेश्चन हम लोगों का बनता है 14 नंबर। ये क्वेश्चन है दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना। तो आखिर में आप लोग कार्ल मार्क्स का तो नाम जानते ही होंगे, जिनका जन्म जर्मनी में मई 1818 ईस्वी में हुआ था। पत्नी का नाम था जेनी। ठीक है, याद रखना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्त अवलंब नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। किसका? तो रक्त अवलंब नीति का अवलंबन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैरीवाली पैसे से क्या था? तो गैरीवाली पैसे से नाविक था। क्या था जी? नाविक था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16 का डी नंबर, गैरीवाली पैसे से नाविक था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर वाला। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता होगा कि ये क्वेश्चन हमको लगता है कि ये नहीं होगा ये होगा, तो आप कमेंट करके बता देना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो गलत बताऊंगा। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को देखकर आपको मतलब कि उसका आंसर सही क्या होगा वो रिप्लाई दे दूंगा। बट कोई क्वेश्चन अभी तक गलती नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि कभी कभी हो जाता है रियल केस में गलती हर इंसान से। ठीक है, बट अच्छे से याद रखना, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। ये बता चुके हैं कई बार आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो आप लोगों ने फान बोई चाउ का नाम सुना होगा। इसी व्यक्ति ने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसने लिखा, किसने? तो फान बोई चाउ ने लिखा था। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, फान बोई चाउ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका आता है 19 नंबर। यह क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 ईस्वी लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी लाहौर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस समय लाहौर कहाँ है? तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आपको राजधानी कहाँ है पता है ना। अगला क्वेश्चन है AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास। तो महात्मा गांधी जी तो नहीं होंगे, यहाँ तक तो मैं आपको बता दूं, लेकिन इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। ठीक है, आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 20 का बी नंबर वाला। ठीक है, लाला लाजपत राय जी होंगे। ठीक है, याद रखना। अब देखो जी अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। ये क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? देखो जी काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। अगर कोई पूछे कि काली मृदा किस फसल के लिए अधिक मतलब उपजाऊ होता है, तो आप लोग बता देना कपास के लिए। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मैं आपको बता दूं, भारत में एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वनों का बहुत बड़ा मतलब कि ना भंडार है, इनकी वहाँ पर वन का विस्तार बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश, जिसको आप लोग MP बोलते हो शॉर्ट नेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। MP में ही ना, MP की राजधानी भोपाल में 1984 ईस्वी में रात्रि 9 बजे के समय में कार्बन आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। आपको पता है ना, आपके एग्जाम में पूछता है कि भोपाल त्रस्ती में किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो आप लोग गैस का नाम बताते हो। तो ये गैस कब रिसाव मतलब कि घटना कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी के रात्रि 9-9:30 बजे के आसपास ये घटना हुआ था। इस घटना के दौरान दोस्तों कम से कम 3 से 4 लोग मुए थे, इनकी कम से कम 3 से 4 लोग आदमी की मृत्यु हुई थी। लेकिन दोस्तों आंकड़े के अनुसार 2 से 3 हज़ार बताकर हटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन आपको पता है ना, जब मतलब कि कहीं भी कोई भी मतलब कि दंगा होता है, जितना आदमी मरता है उसमें से 2% मतलब कि मृत्यु घोषित किया जाता है, बाकी सबको मतलब ना नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो चलो ये सब बात हमको बाद में हम सब देखेंगे। ठीक है, बट ये सब इसके अंतर्गत हमको पढ़ने को मिलेगा। सब हम आपके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो 22 नंबर तो यहाँ तक तो आपको हो गया, 22 नंबर हो गया ना।
और 22 नंबर के बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। असम। असम में डिगबोई का नाम सुने होंगे, असम में ही ना डिगबोई स्थित है, आपको बताया ना असम डिगबोई, जहाँ पर खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो पाजी। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। ये क्वेश्चन इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। अरे यार, उपभोक्ता उद्योग के बारे में पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारा आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नागपुर सड़क। नागपुर, आखिर में नागपुर कहाँ है। देखो जी, आपको पता है ना, चलो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ठीक है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 25 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भागों में बांटा गया है। ये नागपुर आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और आपको पता है ना, सड़कों की अगर सड़कों की पक्की के तुलना अगर की जाए तो महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी सड़कों की चौड़ाई लंबाई सब बड़ी होती है। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, नंबर 1 पाता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। हमको पता है कि आप लोग इस जिले से बिलोंग करते होंगे, तो जरूर बताना कुशेश्वर स्थान क्या आपके जिला में स्थित है। दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, वैशाली जिला में। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग बस इसको याद करें। ठीक है, दरभंगा जिला में स्थित है। कहाँ पर है, दरभंगा जिला में स्थित है। ठीक है, अगर आप लोग दरभंगा जिला से बिलोंग करते होंगे तो जरूर बताना। ठीक है हमें। अब देखो अगला क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। संजय गांधी जैविक उद्यान, ये भी क्वेश्चन पूछने वाली बात है, ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है। पटना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पटना में स्थित है। ठीक है, याद रखना, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। अब 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 करोड़ से, मतलब कि लगभग अधिक ही था, 8 करोड़ से अधिक था। ठीक है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो बिहार की आबादी कितनी हो गई है, पता है ना। अगला क्वेश्चन, ऊंचाउच प्रदर्शन के लिए हेच्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो लेहमान नामक व्यक्ति ने किया था। ऊंचाउच प्रदर्शन के लिए हेच्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो लेहमान नामक व्यक्ति ने किया था। आंसर हो जाएगा आपका 29 का बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग, तो सीमेंट उद्योग क्या होता है, सीमेंट उद्योग होता है जी। कौन सा होता है, तो सीमेंट उद्योग होता है। 30 यानी कि 30 का आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था में है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 31 का डी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। ये क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543, 544, 542, 545 कितना है। तो हमको तो जहाँ तक लगता है, नहीं आपको भी लगता होगा 543 है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना हो, तो 543 यानी कि 543 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। यानी कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत का नाम सुने हैं, महेंद्र सिंह टिकैत होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो ग्रेट देश कौन है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देश में पड़ी थी। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो ब्रिटेन देश में पड़ी थी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन देश में पड़ी थी। ठीक है, याद रहेगा ना जी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। यानी कि दोस्तों किसके फैसलों में, किसी व्यक्ति ने फैसला किया था कि आपको व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। ठीक है, यह किसी न किसी व्यक्ति ने फैसला लिया था। अब वो किस व्यक्ति ने लिया था और उस व्यक्ति का नाम क्या है, गैर लोकतांत्रिक, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, यानी कि दोस्तों गैर लोकतांत्रिक में ना रहती है। ठीक है, गैर लोकतांत्रिक, हमारा आंसर हो जाएगा 35 का सी नंबर। ठीक है, मैं जो मतलब कि बात बोल रहा हूँ ना, उस बात से यह अलग है। ठीक है, उस बात से मैच नहीं खाता है ना। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है। प्रधानमंत्री, नो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति, हाँ बिल्कुल राष्ट्रपति जी बिल्कुल होंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। एक बात बोलूं, जम्मू कश्मीर में कौन सा समास है, जो लड़का हमको बताएगा
21 रुपये का इनाम पाएगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि जम्मू कश्मीर में कौन सा समास है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर में कौन सा समास है, थोड़ा अच्छे से सोच समझ कर बताना, ठीक है। तो 37 का तो मैंने बता दिया। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखना है। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो जैसे दोस्तों भारत के गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, वैसे ही दोस्तों भारत के बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। लेकिन दोस्तों बिहार राज्य में भी पटना एक ऐसा जिला है जहाँ का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है। तो सिर्फ मैं आपको पटना जिला के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका पटना ही जिला होगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग की अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है? तो 4 होता है। देखो ऑप्शन नंबर डी में 4 दिया गया, ध्यान से देख लो। ऑप्शन नंबर डी में कहाँ दिया गया, ध्यान से देखो, तो ऑप्शन नंबर डी में 4 दिया गया, ठीक है। याद रहेगा ना आप लोगों को, याद रखना। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, ठीक है। देखो जी 41 नंबर क्वेश्चन का आता है, सौरभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क होगा। क्या होगा? हॉलमार्क। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, हॉलमार्क। याद रहेगा ना, हॉलमार्क एक मार्क नहीं जी, हॉलमार्क होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। देखो ये दोस्तों यह जो नीति है ना, फूट डालो और राज करो, कोई नेक इंसान की नहीं हो सकती है, बहुत बुरे इंसानों की हो सकती है। तो समझ लो अंग्रेजों की है। किसकी है? तो अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेजों ने ही यह कहा था कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेज अपने ज़माने में किसी को मार देते थे, कहीं भी राज करने लगते थे, ठीक है। तो यह नीति उन्होंने ही अप्लाई थी कि फूट डालो और राज करो। तो हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 43 नंबर। ये क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, पूछा है ना। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वित्त मंत्री भी नहीं होंगे, गृह मंत्री भी नहीं होंगे। एक मिनट, क्या कर रहे हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हमारा आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, शाह का क्या अर्थ होता है? मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था शाह का अर्थ होता है, क्या होता है? विश्वास करना। लेकिन दोस्तों एक और यहाँ पर कंडीशन है, शाह का अर्थ होता है विश्वास करना, ये तो ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में भी तो दिया है ऋण लौटाने की क्षमता। दोस्तों शाह का मतलब होता है विश्वास, उसका अर्थ ही होता है विश्वास। लेकिन दोस्तों साथ साथ हमारा आंसर बी भी तो होना चाहिए, क्योंकि बी नंबर में दिया है ऋण लौटाने की क्षमता। देखो आपको सिंपल से समझा देते हैं। शाह का मतलब होता है विश्वास। अगर आप किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं तो किसके आधार पर पैसा देते हैं? कंडीशन नंबर 1 होगा, आप उस व्यक्ति के प्रति ज़्यादा विश्वास रखते होंगे। और दूसरा बात यह आपके ऊपर डिपेंड करता होगा कि अगर हम उसको पैसा देते हैं तो उसके ऊपर विश्वास है कि वो पैसा दे देगा, और उसके पास जो हम पैसा देंगे वो पैसा लौटाने की क्षमता भी है। यानी कि दोस्तों जो हम ऋण देंगे वो लौटाने की क्षमता भी उस व्यक्ति के पास है, और उस व्यक्ति पर हम विश्वास भी करते हैं। इसलिए शाह का अर्थ होता है ये सब, ठीक है। ये नहीं कह सकते हैं कि शाह का अर्थ ये होता है वो होता है, आप सिंपल से समझ लीजिए। जिस पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं उसके अंदर अगर जो पैसा हम देंगे वो लौटाने की क्षमता होगी, उस पर हम लोग विश्वास करेंगे, उसका हम अर्थ समझेंगे शाह होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी नंबर वाला होगा, ए और बी दोनों होगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। एक बांग्लादेश के व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, सम्मानित किया गया। और उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो पोरोमो यूनिस का नाम सुने? ये देखो यहाँ पर लुका छुपा हुआ है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। और 5 क्वेश्चन है, देखो म से और एस से देखो, ठीक है। 50 तक बताएंगे, 50 से आगे आपको सुबह में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और 12 अगस्त से आपका फिर से क्लास डिजिटल बोर्ड पर ओपन हो जाएगा, एक धमाके और एक नए अंदाज में, पूरे फुल कोर्स के साथ, बैच के साथ, धमाके के साथ, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं अपने गाँव हूँ, थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मैं आपको प्रॉब्लम शेयर कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखो 46 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? देखो अर्थव्यवस्था के अनुसार अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं।
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब उसमें से दोस्तों जो सेवा क्षेत्र आता है, जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, नहीं, सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र बोलते हैं। तो तीसरा क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो हम कहेंगे सर जी हम लोग 2 क्षेत्रों में बांटे हैं, 2 क्षेत्रों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है WTO का विस्तारित रूप क्या है? WTO यानी कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल सा बात है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखो कहाँ पर है, वर्ल्ड ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखो, यही होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का मतलब हुआ, मतलब कि क्या, विश्व, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ट्रेड व्यापार और ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ठीक है। तो हम लोग याद करें विश्व व्यापार संगठन इसका हिंदी नाम हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूखा किस प्रकार की आपदा है? आपसे ये बताओ, अभी आप लोग बिहार में देखे होंगे, यूपी, बिहार, झारखंड, नहीं झारखंड की बात छोड़ो, अभी फिलहाल आप यूपी बिहार में देखो, मतलब कि बारिश की कमी है, यानी कि धीरे धीरे जो हम लोग धान रोपे हैं वो सुखाड़ पड़ रहा है, उसमें डरार फट रही है, वो सूख रहा है, मतलब कि धीरे धीरे। तो हम लोग कह सकते हैं कि सुखाड़ पड़ रहा है। तो सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि सूखा कैसे आता है, कैसे जाता है, ये हमको नहीं आता है, ये हमको नहीं बताता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि सूखा क्या है? तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, किसकी स्थापना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1879 ईस्वी में हुई थी, 79 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 79 में हुई थी। देख लो इसका आंसर सही है ना, या फिर दूसरा आंसर होगा? एक बार कमेंट करके बताओ तो हमको। अब देखो अगला क्वेश्चन, BS न्यायपाल कौन थे? BS न्यायपाल कौन थे? नाम सुने? नोबेल पुरस्कार विजेता थे, याद रखें ना, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कौन? BS न्यायपाल, ठीक है। ये कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से मतलब कि पुरस्कारित इनके विजेता थे, ठीक है। याद रखें ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को मैंने बहुत नया नया क्वेश्चन बताया, ठीक है। इसलिए मैंने आपको नया नया क्वेश्चन बताया, क्योंकि ये जो आपका बुक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है। इसका मैं फोटो खींच कर अभी टेलीग्राम में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख लेना, अगर आपके मार्केट में मिलेगा तो ले लेना, 90% चांसेस है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने पटना गया था ना, तो पटना के बुक स्टोर में जाकर वहाँ से खोज कर ये बुक निकाला था, ठीक है। ये बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको परचेस करा दूंगा, बट अभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है।